कल 10 दिसंबर को ठीक 11 बजे शोकोद्गार से शुरू होगा। उससे पहले कि मैं विधानसभा के बारे में आप सभी से विस्तार में बात करूं, सर्वप्रथम जो पिछले कल कन्नूर तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमारे बहादुर जनरल श्री विपिन रावत जी जो CDS थे, उनका उस दुर्घटना में देहावसान हुआ। उस हेलीकॉप्टर में 13 लोग थे, अधिकतर की मृत्यु हो गई, 11 लोगों की उसमें मृत्यु हुई है और शेष उपचाराधीन है। दूसरा, यही हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर के श्री विवेक जो जनरल साहब के जो आदरणीय CDS थे, उनके PSO, उनका भी देहावसान हुआ है। तो सबसे पहले आपसे बात करने से पूर्व मैं ऐसी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं और भगवान शोक संतप्त परिवारों को हिम्मत दे, इस दुख भरी घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा है कि कल प्रातः 11 बजे शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होगा। आपसे मिलना जुलना होता रहता है क्योंकि मैं भी इसी ज़िले से संबंध रखता हूं, परंतु आज मिलने का जो एक तात्पर्य हेतु है वो ये है कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये शीतकालीन सत्र नहीं हो सका। उस सत्र का समय निर्धारित कर दिया गया था, समय कार्य दिवस भी निर्धारित कर दिए गए थे, परंतु कोरोना के मामले बढ़े तो उसको स्थगित कर दिया गया था। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा यहाँ पर बनी है, ये धौलाधार पर्वत के अंचल में बहुत ही रमणीक स्थान पर बनी है और शिमला के उपरांत यहाँ इस स्थान पर मुझे सिर्फ यही कहना है कि बहुत से विषयों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रस्ताव आएंगे, कानून बनेंगे। ये सत्र 15 तारीख तक चलेगा। इसमें 5 कार्य दिवस हैं और 14 तारीख को प्राइवेट मेंबर ऐसा निर्धारित किया गया है, एक दिन का गैर सरकारी सदस्य दिवस उसमें कार्य दिवस में निर्धारित किया गया है। मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो वर्ष 2005 में धर्मशाला में बचत भवन में कभी शीतकालीन सत्र हुआ था और उसके तदोपरांत यहाँ धर्मशाला में ये विधानसभा का निर्माण हुआ। बढ़िया सुंदर भवन बिल्डिंग बनी और वर्ष 2006 से निरंतर, पिछले वर्ष को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर शीतकालीन सत्र का आयोजन यहाँ पर होता है। अब मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना हूँ, मार्च 2020 से लेकर के आज तक अगर मैं कहूं तो उस समय भी बजट सेशन था मार्च 2020 में। कोरोना का डर लोगों में था, खौफ लोगों में था। तो इस विधानसभा सत्र में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोविड के नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम अक्षरशः पालन करेंगे। एक तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि मास्क लगा करके जो भी आगंतुक यहाँ पर आएंगे इस विधानसभा को देखने के लिए या इस विधानसभा की रक्षा सुरक्षा के लिए
या आप इस विधानसभा को कवर करने के लिए, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से ये संदेश जाएगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे, हाथों को सैनिटाइज करेंगे, पूरे इस परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, आपको मास्क दिए जाएंगे, जो विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइज करने की ऐसे उनको व्यवस्था की जाएगी, और जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी थर्मल स्कैनिंग भी वहाँ पर होगी। फुट पैडल ऐसा करके जो सैनिटाइज करने की व्यवस्था है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना कोई ख़त्म नहीं हुआ है। हर दिन हर पल, चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, हम खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और आजकल एक नए वेरिएंट की बात हो रही है, ओमिक्रॉन। तो हमें सतर्क भी चलाना है, और जो लोग यहाँ पर आगंतुक आएंगे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए, उनको भी एक्सेस यहाँ पर देनी है। तो उस एक्सेस में इन नियमों का पालन अक्षरशः हम यहाँ पर करेंगे, ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं स्वास्थ्य के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होगा, यानी यहाँ पर आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा, तैयार हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर फार्मासिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे। अगर कुछ लक्षण जैसे नज़र आते हैं तो हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था एडवांस में कर रखी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात रख रहे हैं, तो जो प्रेस दीर्घा है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। तो जितने भी प्रेस बंधु हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, अगर किसी समाचार पत्र के 2 पत्रकार हैं तो एक जाएगा, दूसरा आएगा, यानी निर्धारित होगा। वो पासिस हमारे जिला प्रशासन की ओर से, और जो हमारे प्रेस का काम देखते हैं श्री हरदयाल जी, इस काम को देखेंगे। और जो हमारे कैमरामैन हैं वो भी निर्धारित किए गए हैं कि वो कितने उस स्थान पर बैठ सकते हैं, जिनको पासिस जारी किए जाएंगे। मेरा आग्रह यही रहेगा कि और वेब पोर्टल के सभी प्रतिनिधियों को गेट नंबर 2, 3 व 4 तक ही प्रवेश दिया जाएगा, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक समाचार पत्र, समाचार एजेंसी का एक समय में एक ही पत्रकार बैठ सकेगा, ये आपके सहयोग से हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रत्येक चैनल का एक संवाददाता ही पत्रकार दीर्घा में बैठ सकेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो विधानसभा है, लगभग इसमें 200 के लगभग लोगों के जो आगंतुक हैं या इस विधानसभा की प्रोसीडिंग को, कार्रवाई को देखना चाहते हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी कोविड के नियमों का हम पूरी तरह से पालन करेंगे, और एक निवेदन सभी से करेंगे कि इस विधानसभा के परिसर में बेवजह कोई हजूम ना लगाए। ये इसके लिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। जिसको मिलना है मंत्रियों से, माननीय मंत्रियों से मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। और दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल सरकार से अपनी दरख्वास्त, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, तो वो आवाज़, वो वहाँ कौन से प्रतिनिधिमंडल कितनी संख्या में मिलना चाहते हैं, वो प्रशासन के माध्यम से और हमारे सचिवालय के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर विधानसभा के इस परिसर में बेवजह हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना ख़त्म करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक शीतकालीन सेशन में माननीय सदस्यों द्वारा सूचनाएं भेजी गई हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 576 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्वेश्चन है तारांकित प्रश्न 388
और अतारांकित प्रश्न जो हैं वो 188 जो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु जो हमने भेज दिए हैं और इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु भेजे हैं और कल से उनके उत्तर इस माननीय सदन में प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त माननीय ऑनरेबल एमएलएज के द्वारा नियम 62, नियम 101, नियम 130 के अंतर्गत भी 19 सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई और उन सूचनाओं के ऊपर भी जब तक ये सत्र चलेगा हर दिन चर्चा होगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा या कंसर्न जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के इस सेशन के अगर 576 सूचनाओं का मैंने अवलोकन किया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें कोरोना के उपरांत जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, कोरोना के बाद जो बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हुई है, पर्यटन को लेकर के हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, ऊर्जा नीति को लेकर के हम क्या कुछ और चिंतन कर सकते हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में गन्ना पैदा होता है तो वहाँ पर कोई इस प्रकार का उद्योग लगाने की बात आई है, जहाँ पर नबार्ड और पीएमजीएस के माध्यम से सड़कों का निर्माण होता है परंतु गांव में अधिकतर सड़कें बनती हैं, उन सड़कों की मेंटेनेंस को लेकर के भी कोई ये सदन विचार करे, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा ऐसा करके विषय आए हैं।